जय हिंद। आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने केवल कहानियों में सुनी होगी या फिर फिल्मों में देखा होगा या फिर आपने ऐसी कल्पना की होगी। लेकिन जनाब, अब आपकी कल्पना की दुनिया हकीकत में बदलने वाली है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने एक कार को हवा में उड़ते देखा है तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन श्रीमान, आपको ये जानकर हैरानी होगी, जिसे आप अक्सर कहानियों में सुना करते थे वो अब हकीकत में बदल गई है। हाल ही में चीन ने एक फ्लाइंग कार का टेस्ट किया है और उनका परीक्षण सफल भी हुआ। आप देख सकते हैं एनडीटीवी का ये आर्टिकल, चाइना टेस्ट्स फ्लाइंग कार दैट कैन रीच 230 किलोमीटर पर आवर। जी न्यूज ने भी आर्टिकल निकाला था, आप देख सकते हैं। फ्लाइंग कार, उड़ने वाली कार को जल्द लगेंगे पंख। चीन में हुआ फ्लाइंग कार का टेस्ट, मतलब उसमें पंख अभी लगाए नहीं गए हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा आर्टिकल निकाला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो उड़ने वाली कार है, तो इसमें टायर क्यों है? तो दोस्तों, ये ज़मीन पर चलते हुए धीरे धीरे ये हवा में टेक ऑफ करती है। इससे पहले कि आप ये कमेंट करें कि इससे पहले भी फ्लाइंग कार का टेस्ट हो चुका है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, टेस्ट हुए थे, पर कार हवा में ज़्यादा देर तक ऊपर में ठहर नहीं सकी थी। जापान ने भी अगस्त 2020 में फ्लाइंग कार का टेस्ट किया था और इनका टेस्ट सफल भी हुआ था, लेकिन इनकी पंखों वाली बाइक जैसी लुक वाली यह वाहन हवा में करीब 1-2 मीटर ही ऊपर गई थी। वह भी 4 मिनट तक ही हवा में रही। आपको ये बता दूं कि दुनिया भर में 100 से अधिक फ्लाइंग कार प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उन देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है। और इस बार इस हवाई कार का सफल परीक्षण चीन में चेंगदू के जियाओतोंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है। और ये कार पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर ऊपर तक हवा में उड़ सकती है। जिस कार का टेस्ट हुआ था उस कार का वजन करीब 2800 किलोग्राम था। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये संभव हुआ कैसे। वास्तव में ये कार चुंबकीय तकनीक पर आधारित है, जिसे हम मैगलेव भी कहते हैं। अब ये मैगलेव तकनीक क्या है? अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि क्या आपने कभी मैगलेव तकनीक का प्रयोग होते देखा है, तो शायद आप लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैगलेव तकनीक और कुछ नहीं, ये आधुनिक ट्रेनों में प्रयोग होने वाली एक तकनीक है, जिसमें विद्युत चुंबकों के 2 सेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वही सेट है जो ट्रेन को तेज गति से चलाते हैं। हालांकि इस तकनीक पर बेस्ड विश्व की पहली ट्रेन 1984 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में चलाई गई थी, तथा चीन ने भी इस तकनीक का प्रयोग 2004 में संघाई में अपनी पहली मैगलेव ट्रेन के रूप में किया था। आप सोच रहे होंगे कि ये आइडिया चीन के पास आया कैसे कि कार टेस्ट में मैगलेव तकनीक का प्रयोग किया जाए। तो मैं आपसे इससे पहले एक सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान को अगर किसी देश से बदला लेना हो या किसी देश से अपनी द्वेष को प्रदर्शित करना हो, तो वो क्या करेगा? वो क्या सोचेगा? जो उसके पास सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाएंगे। और क्या? आतंकवादी। पाकिस्तान में क्या है? आतंकवादी। वो आतंकवादी को सपोर्ट करता है। तो बस वही, चीन के पास ये तकनीक प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है, इसीलिए चीन ने मैगलेव तकनीक का प्रयोग करने को सोचा। आपको मैं बता दूं कि चीन का संघाई ट्रांस रैपिड दुनिया का सबसे पुराने कमर्शियल मैगलेव ट्रेन में से एक है, जो कि अभी भी संचालन में है। वर्तमान में यह 431 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक ट्रेन कही जाती है। हालांकि चीन में एक 600 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड ट्रेन का भी अनावरण हुआ है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इतनी प्रचुरता में इस तकनीक के प्रयोग के कारण ये आइडिया चीन के पास आया। अब आते हैं इस हवाई कार की स्पीड की ओर।
जैसा कि आपने न्यूज़ आर्टिकल में देखा होगा, इसकी मैक्सिमम स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटा है, 230 किलोमीटर पर आवर, जो कि चीन में राष्ट्रीय राजमार्गों की गति सीमा के दोगुने से भी अधिक है। अब मैं बात करता हूं अपने देश भारत की। आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न अवश्य आया होगा कि क्या भारत में ऐसा कोई फ्लाइंग कार का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है क्या? वास्तव में भारत के पास तकनीक की बहुत कमी है और चीन जैसे विकसित देशों में तकनीक की प्रचुरता है। ऐसी स्थिति में भारत नीदरलैंड का सहयोग ले रहा है और नीदरलैंड की कंपनी, जिसे पाल भी कहते हैं, जल्द ही भारत में फ्लाइंग कोर्स की टेस्टिंग शुरू करने का मन बना रही है। अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि क्या भारत दूसरे देशों की सहायता से कर रहा है, क्या खुद नहीं कर सकता? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के अधिकतर वैज्ञानिकों को नासा खरीद कर रख लेती है, दूसरे देशों में जाकर वो काम करते हैं। क्यों भारत में क्यों नहीं करते? अब मैं आपसे ये पूछूं कि मैं आपको 2,000 रुपये प्रति माह दूं यहाँ काम करने के लिए, आपको बाहर से 3,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? बाहर 3,000 रुपये प्रति माह, जाहिर सी बात है आप वहाँ जाएंगे। तो यही बात है कि भारत के वैज्ञानिक जो आशा रखते हैं वो उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो विदेश में जाकर काम करते हैं। कहा जाए तो वो अपने अनुसार हो सकता है ठीक कर रहे हो, पर बात आए देश के लिए तो उनको, खैर मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।